विंडो ओपन नहीं हुई कि आपने पेपर बैक कंटिन्यू करनी है कि नहीं। अदरवाइज ये साथ ही आपको विंडो जो ओपन होती है इस विंडो में बताता है कि आप कंटिन्यू पेपर बैक साथ ही कंटिन्यू करते हैं। तो हम इसको इसके साथ ही यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ की ये बुक मेरी पहली लाइव होगी ई बुक, तो मैं इसके साथ यहाँ से अपलोड करूंगी। आप जितनी बुक्स हैं ये देख रहे होंगे कि ये किंडल है, ये आपका पेपर बैक और ये हार्ड कवर। मैं ये नहीं करूंगी कि मैंने अगर एक दफा ई बुक अपलोड कर दी, पेपर बैक नहीं करना चाह रही, मैं कल करूंगी पेपर बैक अपलोड, मेरा दिल नहीं कर रहा इस टाइम। तो मैं इसको क्रिएट में जाकर दोबारा पेपर बैक में जाके अपलोड नहीं करूंगी कि ये मैं पेपर बैक में जाऊं और उसी बुक का पेपर बैक में यहाँ से अपलोड करूँ। ऐसे नहीं करूंगी मैं। अगर मैंने ऐसे किया कि मैं बुक को अलहदा से अपलोड करूं पेपर बैक को, तो वो आपकी बुक आपकी ई बुक से लिंक अप नहीं कर पाएगी। अपनी बुक को लिंक करवाने के लिए जरूरी है कि आपने जहां ई बुक अपलोड की है उसके नीचे ही ऑप्शंस आती हैं पेपर बैक एंड हार्ड कवर। उसी के नीचे आप क्रिएट करेंगे तो फिर ही आप उसी को लिंक अप कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं किया, अलहदा से किया, तो आपकी बुक्स अलहदा अलहदा शो होंगी, कोई हार्ड कवर कहीं, पेपर बैक कहीं और ई बुक कहीं शो होगा आपका। तो लिंकअप करना जरूरी होता है क्योंकि बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, क्योंकि जो ई रीडर है वो अक्सर आपकी बुक जो है वो बाय भी वही करता है जो ई रीडर चेक करता है आपकी बुक। अगर हम पेपर बैग है, मैं आपको थोड़ा सा सेटअप दिखाऊंगी क्योंकि ये पेपर बैग में आपको जो सेटअप चेंज है, अपलोडिंग वाला सेशन चेंज है, वो मैं दिखा देती हूँ। ये आपको पेज ऐसे ही शो होगा एज इट इज, सीरीज वगैरह हर चीज ऐसे फिलअप आपको मिलेगा। लेकिन हमने क्या चेंज करना है, अपने 7 कीवर्ड्स चेंज करने हैं। ठीक है, 7 कीवर्ड्स हमने ई बुक में लगाए थे, 7 कीवर्ड्स हमने पेपर बैक के अलहदा यहाँ पे अपलोड करने हैं। इसी तरह हम आप हार्ड कवर करेंगे तो हार्ड कवर में अलहदा 7 कीवर्ड्स करेंगे। तो ये टोटल 21 कीवर्ड्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे, और अगर आप टाइटल सब टाइटल मिला लें तो ये 21-22 कीवर्ड्स हो जाते हैं। इसलिए हमें अच्छी क्वांटिटी चूज करनी है अपने लिए। ये हो जाएगा। कैटेगरीज भी अगर आप चाहें, जैसे मैंने अभी हमने रिलेशनशिप पे 3 कैटेगरीज हमने सर्च कर रहे थे, तो अगर यहाँ से चाहें तो आप कैटेगरी भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 2 आपने वहां पे की थी, मैं 2 यहाँ पे मजीद कोई कर दूं। और अगर आपको नहीं मिल रही तो कोई जरूरी नहीं, जो कैटेगरीज हैं आप वही रहने दें। ठीक है, लेकिन वही बात आती है, स्ट्रैटेजी आपकी वही आती है कि जितनी ज्यादा चीजें आप ये इन 2 जगहों पे यूज करेंगे, वो उतनी ज्यादा जगहों पे, उतनी ज्यादा पेजेस पे आपकी बुक रैंक करवाने में आसानी आपके लिए हो जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। 7 कीवर्ड आपने चेंज किए, पेपर बैग के बाकी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है, या कर लें तो ठीक है आपकी सिर्फ कैटेगरी में। नेक्स्ट आपका आता है आईएसबीएन नंबर, प्रिंट आईएसबीएन नंबर, इसी हम बात कर रहे थे कि गेट अ फ्री केडीपी आईएसबीएन नंबर, इंटरनेशनल बुक नंबर जो होता है आपका। ये अगर आपका एलएलसी हो, जैसे आपका लिमिटेड, जैसे प्राइवेट लिमिटेड होती है ऐसे आपका एलएलसी होता है, अगर आप एलएलसी कंपनी में काम करें फिर तो आपका अलग से ही होती है ये चीजें। लेकिन जब आप अगर इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअल राइटर या क्लाइंट के काम कर रहे हैं, डब्ल्यू फॉर्म पे काम करेंगे, तो आपको क्या होगा, आईएसबीएन नंबर जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अमेजोन दे रहा है। ये आपको हर बुक का अलग से नंबर अलॉट होता है। ये एक बुक का एक नहीं होता, आपकी हर बुक का अलग होता है ये। ठीक है, और ये आपको एज इंडिपेंडेंट पब्लिशर शो करता है। ठीक है, अगर आप अपना खरीदना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो ऑफ कोर्स आपको 30, 40 या $100 में पड़ेगा एक बुक के लिए। तो अगर वो अपना खरीदना चाहें तो आप यहाँ पे ऑन पे जाएंगे और अपना आईएसबी यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन अगर फ्री मिल रहा है तो मेरे ख्याल से फ्री वाला यूज करना चाहिए फिलहाल, टिल देन, जब तक आप उसको प्रॉपरली सेल आउट नहीं कर देती या 6 महीने साल तक आपकी अच्छी इनकम जनरेट नहीं होना शुरू हो जाती, फिर इसको आप मोर प्रोफेशनल कर सकते हैं। लेकिन टिल देन आप ये यूज करें फ्री वाला, ये सेफ रहता है, आपकी बुक को सेफ रखता है। पब्लिकेशन डेट, यानी कि बुक की मैंने अपडेशन तो अब कर दिया है, सारी बुक मैं अपडेट कर रही हूँ सारा, लेकिन मैं अभी चाह रही हूँ कि अभी मेरी बुक प्रिंटेड ना हो, यानी पब्लिक अभी भी मैं लाइव नहीं करना चाहिए। तो मैं उसके लिए जो इस डेट पे करना चाह रही हूँ, मैं चार्ट के रेफरेंस और डेट यहाँ पे मार्क कर दूंगी। मैं चाह रही हूँ कि मेरी बुक जो 18 को लॉन्च हो, प्रॉपर लाइव हो। तो यहाँ पे मेरा सारा काम पड़ा रहेगा और 18 को ऑटोमेटिकली अमेजोन इसको लाइव कर देगा, तो मुझे दोबारा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसकी स्ट्रेटेजी यही हो सकती है आपकी कि अगर आप किसी वक्त पे जा रहे हो, या आप लोग का प्रॉपर समझो कि आप नेक्स्ट मंथ में कोई आपको प्लान है कि आप बिजी हो जाओगे, तो आप अपनी 5, 10 या 6 या 8, 10 जितनी भी बुक्स हैं आपकी, आप उनको एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक उनकी डेट तक के लाइव की शो करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे एक बुक लॉन्च होती रहे, डेली बेसिस पे एक बुक लॉन्च होती रहे, ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद एक बुक लॉन्च होती रहे, ताकि आप उसको कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, और इसके बाद आपका आ जाएगा पब्लिकेशन डेट के बाद आपका आ जाएगा आपका प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन में ये आपको पेपर बैक और हार्ड कवर में आएगा, ई बुक्स में नहीं आता ये। ठीक है, पेपर बैक में क्यों आएगा, क्योंकि बुक प्रिंट होनी होती है, इसलिए वो पूछेगा कि आपने अपनी बुक क्रीम पेपर में करनी है या व्हाइट पेपर में करनी है, ब्लैक एंड व्हाइट आपका इंटीरियर, यानी जो राइटिंग है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो आपकी।
जो आपकी जाएंगी कलरिंग बुक्स जाएंगी, जो आपकी जाएंगी स्कूल बुक्स वगैरह होंगी, वो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट में ही जाएंगी और व्हाइट पेपर के साथ जाएंगी, ठीक है। जो आपकी ग्राफिक बुक्स होंगी, लाइक जो आपकी स्टोरी बुक आपने बनाई है, पिक्चर बुक बनाई है, कोई कुकिंग बुक बनाई है पिक्चर्स के साथ, कोई पिक्चर बुक आपने वैसे बनाई है, तो वो आपकी कलरिंग बुक में जाएंगी। कलर इंटीरियर जाएगा विद व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर के साथ आपका जाएगा प्रीमियम कलर जाएंगे। स्टैंडर्ड कलर में जाना, स्टैंडर्ड कलर जब प्रिंट आउट होगा तो वो बहुत डल और रफ से लुक देता है आपकी बुक को, ठीक है। प्रीमियम कलर में हम जाएंगे, ये आपकी बुक को जरा ब्राइट और अच्छी लुक देगा, आपके कलर फाइन होते हैं इसमें, तो प्रीमियम कलर हम प्रेफर करते हैं। और अगर आपकी सिर्फ थ्योरी या स्टोरी बुक है तो आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट पेपर में करेंगे, ताकि आपका जो आपका प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कम रहे, क्योंकि अमेजोन ने वैसे भी अपनी प्रिंटिंग कॉस्ट अभी बढ़ा दी है। और प्रिंटिंग कॉस्ट को कम रखने के लिए आप कोशिश ये करें कि आप जो अपनी प्रॉपर बुक है उसमें कम पिक्चर्स यूज करें, यूज जरूर करें पिक्चर्स लेकिन कम पिक्चर्स यूज करें, ठीक है। और अगर स्टोरी कोई ऐसी है जिसमें आपने पिक्चर्स यूज करनी है, ज्यादा यूज करना चाह रहे हो आप लोग, तो उसको कोशिश करो कि ब्लैक एंड व्हाइट में कर दो, ठीक है। ऐसी पिक्चर्स बनाओ, ऐसी पिक्चर क्रिएट करो कि उसको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर में भी होगा, जब यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो वो प्रिंट ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा, वो फिर कलर प्रिंट में नहीं जाएगा। अगर आपने कलर में चूज करेंगे तो वो कलर में प्रिंट जाएगा, ठीक है। इन दोनों को चूज करने के बाद आपकी बुक का जो भी साइज आपने सिलेक्ट किया, जिसके अकॉर्डिंगली आपने बुक बनाई हुई है, यहाँ पे डिफरेंट साइजेस होते हैं, हम क्या प्रेफर करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, हम आगे बुक मेकिंग में डिस्कस करेंगे सारा। आपका बुक साइज इधर आ जाएगा, ब्लीडिंग है, नॉन ब्लीडिंग है, मैट या ग्लोसी, जो भी कलर आप ज्यादातर ग्लोसी में करना चाहें तो ग्लोसी में कर लें, लेकिन मैट में ही आप लोग अपनी बुक का कवर रखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के साथ, ठीक है। आपकी बुक यहाँ पे अपलोड होगी और ये आपकी ज्यादातर पीडीएफ फाइल ही ज्यादा अच्छा, आपका जो प्रॉपर आपका रिस्पॉन्स आता है पीडीएफ फाइल का ही रिस्पॉन्स आता है प्रिंटिंग में, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट्स डिस्टर्ब नहीं होती। यहाँ से अपना बुक कवर अपलोड करेंगे, जो आपका डिजाइन हुआ होगा बुक कवर, जो आपने खुद डिजाइन किया, अगर लॉन्च प्रीव्यू करेंगे, ये लॉन्च प्रीव्यू थोड़ा टाइम लेता है। और ये करने के बाद आपको फिर जैसे हमने पहले लॉन्च प्रीव्यू देखा था, सेम वैसे लॉन्च प्रीव्यू शो हो जाएगा आपकी बुक का। और अगर कोई मिस्टेक होंगी तो आपके लेफ्ट साइड पे शो हो जाएगा कि भी ये मिस्टेक सारी, इनको ठीक करें, एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट जो पेज आपका आना है प्राइसिंग वाला, वो सेम वही पेज है जैसा हमने ई बुक में अपलोड किया, सेम वही पेज है, ठीक है। आपका सिर्फ जो सेकंड पेज है ये कंटेंट वाला, ये डिफरेंट आता है इसको, और यही आपका हार्ड कवर में डिफरेंट होगा और यही आपका पेपर बैक में डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या है कि इनकी मेजरमेंट्स अलग है, इनकी ये चीजें अलग है, ठीक है। और आपने कीवर्ड्स पेपर बैक में अलग कंटिन्यू किए, और हार्ड कवर जब आप अपलोड करने लगेंगे, अब मैं इसका अगर हार्ड कवर यहाँ से करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बुक शेल्फ में जाती हूँ, तो हार्ड कवर मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इसका क्रिएट हार्ड कवर करूंगी ना, तो ये, अगर मैं क्रिएट हार्ड कवर इसका करती हूँ, इन रिव्यूज में डाल दी इसने, मेरी सीरीज रिव्यू में डाल दिया। एक मिनट इसको कर देता है, अभी मैं इसको, नेट स्लो हो गया शायद इस टाइम। अच्छा, ये क्रिएट हार्ड कवर मैंने कर दिया, ये मुझे ऐसे ही पेज दे देगा, ठीक है। मैंने इसमें क्या चेंज करना है, हमने 7 7 14 कीवर्ड्स यूज कर लिए थे, और यहाँ पे हमारे कितने कीवर्ड्स हो गए, 8, 7 ये और हमारे 21 कीवर्ड्स हो गए टोटल, ठीक है। 7 7 14 और 7 21 हमारे कीवर्ड्स हो गए ये। यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले आएंगे। सेम इसका कंटेंट वाला पेज वैसे ही रहेगा, सारा कुछ वैसे ही रहेगा जो हमने पेपर बैग में डिस्कस किया है, तकरीबन सारा कुछ वैसे ही है। डेटा फ्री आईएसबीएन आपका आ जाएगा, आपका डेट आ जाएगी पब्लिकेशन, आपका जो पेपर बैग आपका है, क्या इंटीरियर है, आपका साइज क्या है, ब्लीडिंग है, नोट ब्लीडिंग है आपकी, आपका मैन्युस्क्रिप्ट आ जाएगा, आपका कवर आ जाएगा, लॉन्च आ जाएगा, सेव आ जाएगा, सब बाकी सब चीजें सेम है इसकी। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, मैंने बुक शेल्फ को काफी अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया आपको। नेक्स्ट आप जब बुक अपलोडिंग करने लगेंगे तो आपको यही बुक की लेक्चर हेल्प आउट ब्लीडिंग से क्या करेगा। मुराद है मैम? बुक की ब्लीडिंग्स एंड मार्जिन होते हैं, ये आपका जो मतलब आपका जो पेज है, आपकी जो स्पेस आपने छोड़नी होती है बाइंडिंग के लिए, उसको बुक ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग या मार्जिन्स, ठीक है। जो मार्जिन हम छोड़ने के पेज है, तो मेरा पेज सेंटर में रहेगा, या मेरे पेज में मैंने 0.25 की जगह यहाँ पे छोड़ी और उसी की कटिंग होगी, क्योंकि जब बुक प्रिंट होती है, एक तो उसकी प्रिंट हो गया, फिर उसकी कटिंग होती है और फिर बाइंडिंग होती है, ठीक है। जी। तो आपको ये जो मार्जिन आप छोड़ते हैं ना, उसको ब्लीडिंग और मार्जिन में कंसीडर किया जाता है। अगर आपने वो नहीं छोड़े तो आपको जो आपने जो राइटिंग की होती है ना, जो आपने पिक्चर्स लगाई जी। होती है, वो सारी ब्लीडिंग में या तो कटिंग हो जाएंगी फिर, और यहाँ फिर वो बाइंडिंग में आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो जब हम बुक का अच्छा, तो साइज इसका आइडियल साइज क्या होना चाहिए किसका, बुक वो का? डिफरेंट साइजेस है ना, वो डिफरेंट साइजेस, जब हम बुक क्रिएट करेंगे उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। जब हम बुक क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बुक क्रिएट कर रहे हैं 6x9 की,
6/9 की अगर हम बुक क्रिएट करेंगे तो उसमें से अपने ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग साइज छोड़ेंगे। और अगर आपने उसमें ब्लीडिंग साइज नहीं छोड़े हैं, आपने मार्जिन नहीं छोड़ा है या उसको नहीं कंसीडर किया है, तो आप यहाँ पे नॉन ब्लीडिंग में, नॉट ब्लीड में करेंगे कि मैंने साइज नहीं छोड़ा है, कि उसमें से ब्लीडिंग आपने नहीं कटिंग करनी है। ठीक है। अगर आपने साइज छोड़ा होगा, जिसका स्टैंडर्ड साइज होता है 0.25, इसका वैसे होता है साइज हम छोड़ते हैं। अगर आप वो नहीं छोड़ते हो तो फिर आप लिखोगे नॉन ब्लीड, और अगर आपने छोड़ा तो फिर आप उसे ब्लीडिंग के साथ करेंगे। ठीक है। एंड देन फिर वो उसको कटिंग करेंगे। ओके। और जब सही हम है। इसको मेकिंग में जाएंगे, भी बुक मेकिंग के हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम उसमें भी इसको मजीद बुक साइज को फॉर्मेटिंग में जी, डिस्कस करेंगे मजीद। ज़रूर। मेरे ख्याल से रिपोर्ट और मार्केटिंग को डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं, आई थिंक सो। जी क्लास बताएं, जरूरत जी, है कर कि लिया। नहीं? वो तो हमने कर लिया था, मैं नई क्लास से पूछी, मेरे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली रिपीट किया मैंने आज, मकसद ये था कि जो क्लास का मिस सारा लेसन था न्यू क्लास का, वो मैं उनको क्लियर कर सकूं, ताकि हम सारे आगे एक साथ मूव ऑन कर सकें। मेरे ख्याल से होपफुली किसी को एतराज नहीं होगा इस चीज आपने पे। कल रिपोर्ट कर लिया था? सॉरी, आपकी बात बहुत दूर से आई है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है। जी मैम, मैं कह रही हूँ कि हमने कल रिपोर्ट्स कर ली थी, रिपोर्ट्स एंड मार्केटिंग। मोशन मार्केटिंग की थी हमने, सिमरन क्या हो गया है, मेरा गला अपना है। की थी हमने कल। ये मैडम कर लिए थे, ये दोनों कर जी लिए जी, थे। ये हमने दोनों कर लिए थे, मार्केटिंग का भी बड़ा अच्छा हमने डिस्कस किया था। बाकी ये इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, जब हम एट द एंड ऑफ द कोर्स आपकी जो बुक मेकिंग करेंगे, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो मैं उसमें आपको ऑथर सेंट्रल पेज बनाना भी एक दफा बता दूंगी, आपका A+ कंटेंट पेज बनाना भी बताऊंगी। सर पीपीसी जो होगा वो मैं आपको प्रॉपर डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो प्रॉपर एक बहुत लेंथी, खुद से एक बहुत लेंथी कोर्स बन जाता है। तो वो मैं हम वो इसमें मैं इंक्लूड नहीं किया मैंने। सिर्फ जो ऑथर सेंट्रल पेज है और आपका जो अकाउंटेंट पेज है वो हम बनाएंगे, फ्री प्रमोशन भी लगा के दिखा दूंगी आपकी बुक्स की, वो तमाम चीजें हम उसको तब भी डिस्कस करेंगे मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में। बेसिकली आपको यहाँ पे ये बताना मकसूद था कि आपको ये चीजें आइडिया हो जाए कि आपने जो काम करना है वो किस कदर इम्पोर्टेंट है। कीवर्ड सर्चिंग, क्योंकि अक्सर लोग बहुत इसको समझते हैं कि स्टार्टिंग पे बहुत अजीब सा काम है और हमें सर्चिंग पे लगा दिया है, ये क्या चीज है, तो ये क्यों जरूरी है। मेरे ख्याल से ये हमने जो आज की बुक शेल्फ डिस्कस की है, इसके बाद सबको एक बड़े अच्छे से अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर आपकी कीवर्ड सर्चिंग अच्छी नहीं होगी, अगर आपने सर्चिंग को टाइम नहीं दिया, सेल करना तो एक अलग चीज है ना, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना तो एक अलग चीज है, लेकिन आपकी अपनी बुक के लिए भी वो अच्छी बात नहीं होगी, उसमें आप रैंक नहीं करवा पाओगे अपनी बुक को। ठीक है। तो ये चीज बहुत बहुत जरूरी है। मैं कीवर्ड जी मैम। सर्च कर लिया था, पढ़ लिया था, मार्केटिंग भी पढ़ ली थी। नेक्स्ट आपका जो है, आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। नीड सर्च हमने कल किया था। आप लोगों में से किसी ने कोई काम किया है कीवर्ड्स पे? कोई सर्च किया है किसी ने? कैटेगरीज निकालनी है, कोई कीवर्ड्स निकाले कि नहीं निकाले? सबने बारी बारी सारे बताएं जरा जी, मुझे। मैंने किया। मैम इमरान, मैंने इमरान, किए थे। मैं इमरान ने? मैं अक्षय भी किए थे। ओके। अच्छा सिमरन मैम, आपने मैंने किया? जी। जी मैम। ओके। जिसने भी काम किया हो, ब्रांड ने मुझे अपना काम शेयर तो नहीं किया था, लेकिन ऑफ कोर्स वो शेयर मुझसे पूछ रहे थे, उन्होंने कोई क्वेश्चन किए तो हमने आंसर उनको कर दिए थे। मैम आप में से भी मैं आपकी। सिर्फ आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही, बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर कर सकती हूँ, उसके बाद मैं नहीं कर सकती हूँ आगे काम। क्यों, क्या हुआ? बड़ी कंफ्यूजन हो, एक तो मेरा सॉफ्टवेयर होने के बाद मेरा जो था ये क्रोम बहुत स्लो हो गया था, इसकी रीजन क्या थी? ये स्लो तो नहीं करता, मेरे नहीं ख्याल के आपका, आपने आपकी विंडो कौन सी है? ये इतने 7। हैवी सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ये एक्सटेंशन तो बिल्कुल लाइट सी एक्सटेंशन है, और ये तो आपके बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती। बन पता अभी तो आपने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा किया नहीं है, ये तो सिर्फ छोटी हम्म। छोटी एक्सटेंशन है, और इनसे आपके लैपटॉप को कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। आप एक दफा अपनी विंडो वगैरह को फ्रेश करवा लें। मेरा नहीं ख्याल कि इससे, मेरे अभी भी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स पहले भी थे और जितने भी हम लोग बोले काम कर रहे हैं, मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज नहीं है कि इसकी वजह से आपका कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो हो जाए। आप में चलें। से जितने बच्चे, किसी का लैपटॉप या कंप्यूटर स्लो हुआ है? कुछ ये इशू आया टाइटन वाले सॉफ्टवेयर, एक्सटेंशन? जो टाइटन वाला सॉफ्टवेयर है ना, वो थोड़ा डिले करता है, यानी उस पे कुछ टाइम लग वो जाता है डिले लोडिंग करेगा, कंपनी में। वो बाकी वैसे स्लो काम करता बाकी है। तो सारे ठीक वो है। वो इसलिए स्लो काम नहीं कर रहा कि आपका लैपटॉप स्लो, वो वैसे भी स्लो काम करता है। क्यों काम करता है? कि वो ओवरऑल आपको एवरेज बताता है।
वो ओवरऑल एवरेज बता रहा है, वो आपके पहले 100 किताबों की कम से कम एवरेज बताता है, तो वो इसलिए थोड़ा रिसर्च करने में टाइम लेता है, ठीक है? बाकी तो वो सारी जी। टाइम है। लेता है करने में, लेकिन वो आपकी लैपटॉप की वर्किंग को स्लो नहीं करेगा, लैपटॉप के काम को नहीं स्लो करेगा। अगर कोई इश्यू आ रहा है तो आप एक दफ़ा अपनी विंडो फ्रेश करवा लें, विंडो एक ठीक दफ़ा है। रीइंस्टॉल करवा लें, ताकि कोई इश्यू अगर आ रहा हो तो वो रिज़ॉल्व हो जाए, तब आगे इश्यूज़ जी। ना हो आपको। कल वाला जो ठीक, लेसन था हमारा लेक्चर पहला वाला, उसकी कोई रिकॉर्डिंग मिल सकती है जहाँ से आपने कीवर्ड्स और आगे बताए थे मुझे हमें? आपके आपके पास रिकॉर्डिंग आपने कल की तो थी सबमिट? मैंने नहीं, मैंने 2 की थी ना, तो दूसरा सेक्शन नहीं हुआ मेरा रिकॉर्ड, उसमें फाइल में कुछ एरर आ अच्छा, गया था। ओके। क्लास और किसी क्लास के पास रिकॉर्डिंग है इस क्लास में कि नहीं? कल की तो थी 2 अच्छा, लोगों ने। मेरे पास पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दूँगी कीवर्ड्स की, ठीक है, मैं ठीक है? वहां से देख के कर लूंगी। ठीक है ना। दूसरे लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग चाहिए, इसकी भी। दूसरे कौन-सी वाली? एक तो कीवर्ड्स की, आपको आपको भी कीवर्ड्स की चाहिए होगी ना? कीवर्ड वाली मेरे पास रिकॉर्डिंग हाँ पड़ी जी, हुई है, जो एक दूसरी क्लास की पड़ी है, लेकिन वो मैं आपको सबको फॉरवर्ड कर दूँगी कीवर्ड्स की रिगार्डिंग, ठीक है? क्योंकि अब आपने उसपे कीवर्ड्स पे काम लाज़मी करना है, ठीक है बच्चों? अपनी-अपनी जी। लिस्टें बनाएँ, अपनी-अपनी कैटेगरी, मैं कैटेगरी की आपको लिस्ट शेयर कर देती हूँ। आप सबको अभी करूँगी क्लास में, पूरे आपके ग्रुप में शेयर कर दूँगी। कैटेगरीज़ में उसमें आपको 1 सेकंड में मैं स्क्रीन 1 सेकंड के लिए स्टॉप कर रही हूँ, फिर मैं शेयर करती हूँ दोबारा स्क्रीन आपको। जी। मैं लिस्ट दिखाना चाह रही हूँ बेसिकली। अल्लाहू अकबर अल्लाह। हुँ, ओके, ओके, बुक टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। ये कुछ हमने बुक टॉपिक्स मैंने बनाए थे बच्चों के लिए, ठीक है? इसमें कुछ बुक टॉपिक्स हैं जो कि कैटेगरी समझ लें, नीश समझ लें कि जिसमें अभी काम करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? जिसमें है सेल्फ हेल्प है, सिंपल सेल्फ हेल्प में आपका आ जाता है पर्सनल ग्रोथ आ जाता है, मोटिवेशन आ जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। बिज़नेस एंड इन्वेस्टिगेशन पे अगर आप काम करते हैं तो उसमें सारी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगी, मैनेजमेंट आ जाएगी, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा। हेल्थ एंड फिटनेस एंड डाइटिंग पे अगर आप काम करेंगे, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस। चिल्ड्रन बुक्स हैं, उनके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, कुक बुक के रिगार्डिंग जितनी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये सिर्फ़ चंद एक चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है, कि जो एक इस टाइम हाई इन डिमांड जाएँगी और आपको उसमें काम करने और सोचने में आसानी हो जाएगी स्टार्टिंग पे। क्योंकि स्टार्टिंग पे 1 या 2 बुक्स आपने क्रिएट करनी है मेरे सामने, तो उसके लिए आपको जल्दी-जल्दी करने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा इसमें से। बायोग्राफी है, साइंस एंड मैथ है, आपके लिटरेचर है, फिक्शन है, ट्रैवल है, आर्ट एंड फोटोग्राफी है, रिलिजियंस पे है, स्पिरिचुअल आप काम कर सकते हो, एंटरटेनमेंट है, क्राफ्ट एंड हॉबीज है, होम है, रेफरेंसेस हैं आपके, टीन एंड यंग अडल्ट्स हैं। ये तो बहुत ही आपका समझ लो कि ये टीन और यंग अडल्ट्स की जो कैटेगरी है ना इस टाइम, ये बहुत हॉट नीचे है। अगर आप इस पे काम करते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। यूएसए में तो बहुत ज़्यादा लोग इसको रीड करते हैं, तो आप इसको कर सकते हो, देख सकते हो। स्पोर्ट एंड आउटडोर्स में है, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आपकी जो मोर टॉपिक्स फॉर किड्स के लिहाज से आपने अगर कोई बुक लिखनी है, तो उसके लिए क्या-क्या आप टॉपिक्स हैं, नीचे चूज़ कर सकते हैं, वो सारे इसमें आइडियाज़ हैं। ये लो कंटेंट के रिगार्डिंग आपके आइडियाज़ हैं, कलरिंग बुक्स हो गई, डॉटेड बुक्स हो गई, पज़ल बुक्स, जर्नल्स, एक्टिविटी बुक्स हो गई, नोटबुक्स, ग्रैटिट्यूड जर्नल्स आपके हो गए। आपकी रेसिपी ऑर्गेनाइज़र, आपका बजट प्लानर, आपका ट्रैवल जर्नल्स, ये तमाम चीज़ें आपको ये आइडिया दिया गया है। मैं शीट शेयर कर दूँगी आपके साथ सबके साथ आज, ताकि आप इसके रिगार्डिंग अपने जो भी आपने जिस पे भी वर्किंग करनी है, यहाँ वन बाय वन इनको नज़र अंदर रखते हुए, अपने अंडर रखते हुए इनको सर्च करें। आपको जो बेहतर लगता है फिर उसमें से आप उसके रिगार्डिंग वर्किंग शुरू करें। क्लियर? तो ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह ताला। जी मैम। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या हमारा डमी अकाउंट क्रिएट हो सकता है अमेज़न पे? डमी अकाउंट अगर आप क्रिएट करना चाह रही हैं तो आप एक अनदर नंबर से कर लें। एक अनदर नंबर से और उसपे ईमेल आईडी से। जो हमारा यानी कि बाद जो में मे परमानेंट ना हो, इनके जो बाद हाँ में जी, भी। बिल्कुल। जो क्योंकि जब आप नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करेंगे वो फिर आपका वो फिर नहीं ना यूज़ होगा। और अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो करने के लिए ट्रायल ट्रायल वैसे क्या करना है आपने बुक्स अपलोड करनी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक भी बुक जैसे मेरी यहाँ पे बुक्स है ना, अमेज़न का क्या मसला है पता है क्या? अमेज़न का मसला ये है कि अगर मैंने अब यहाँ पे बुक्स अपलोड की हुई है ना ये वाली, ये मेरी बुक्स यहाँ से डिलीट नहीं करेगा। ये बुक्स यहाँ से डिलीट नहीं करेगा, मैंने इसको डिलीट नहीं करना।
और ये करेगा भी नहीं। ये अनपब्लिश, अब ये बुक मेरी अनपब्लिश में थी, मैंने इसको अनपब्लिश किया हुआ था, ठीक है। लेकिन ये लाइव ही थी। अब मैंने इसको सुबह की क्लास में अब इसको लाइव किया तो ये फौरन लाइव हो गई थी, ठीक है। हालांकि मैंने अनपब्लिश किया हुआ था इस बुक को, क्योंकि इसके पीछे बैकएंड पे वर्क ही नहीं किया गया, तो हमने सिर्फ एक वो रिगार्डिंग हम क्लास देते हैं तो उसमें कर दिया। लेकिन अदरवाइज पे वर्किंग नहीं है सारी, इस पे वर्किंग की जरूरत है। हालांकि प्रॉपर बुक है इसके ऊपर, ये इसके अंदर पूरा थीम है इस बुक के, दी ब्रेन्स के नाम से ये बुक, प्रॉपर बुक बनी हुई है ये बुक, लेकिन इसमें वर्किंग नहीं भी हुई थी, ठीक है। तो इस पे अब हम वर्किंग करेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला, या मैं कल इसका ऑर्डर करती हूँ बच्चों को डिलीवर, कि आज से वो प्रॉपर वर्किंग करेंगे, कीवर्ड्स वगैरह जो भी इसकी सारी नेसेसरी चीजें हैं वो कंप्लीट करेंगे, एंड देन मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मैं इनको यहाँ से डिलीट नहीं कर सकती। अमेज़न आपको डिलीट नहीं करने देगा, उसके लोगरिथम में रहेगा कि आपके अकाउंट में ये चीज़ पड़ी हुई है, और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ भी फ़ाइल अपलोड कर दी है ना जो नहीं करनी थी और आपको वो बैन की तरफ ले जा सकती है, तो अमेज़न के लोगरिथम में आपको रेड अलर्ट रहते ही है। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर लें, तो मसला तो कोई नहीं है, कर लें आप इसको ट्रायल के लिए, ये चीज़ है। लेकिन आप ये तो समझे फिर कि वो जो ड्राफ्ट एक में चली जाएगी, डिलीट क्यों नहीं कर ड्राफ्ट में सकते हम इसको? नहीं जाएगी वो डिलीट, अमेज़न आपको अलाउ ही नहीं करता। आप इसको डिलीट नहीं कर पाएँगे, डिलीट कर भी देंगे तो तो आपका उसका अगर अकाउंट इफेक्ट टर्मिनेट नहीं भी हो जाए पड़ेगा ना, हमारे अकाउंट पे? हाँ, वो पड़ता है। अगर आपका अकाउंट टर्मिनेट भी हो जाए ना, आपको मैं एक बात बताती हूँ, अगर आपका अकाउंट बंद भी हो गया है, अमेज़न ने आपका अकाउंट बंद कर दिया है, आपका अकाउंट आप अच्छा, अपने अकाउंट में लॉगिन भी नहीं कर पाते, तो आपकी जो बुक्स हैं वो अमेज़न पे शो ज़रूर होती हैं। यानी कि लोगरिथम जो है ना उसका पीछे से, वो उसको प्रॉपर डिलीट नहीं करता उस बुक को। तो उन बुक्स यानी का कि हमें कोई अकाउंट बंद, बेनिफिट होगा उसके हाँ, बाद? नहीं उसका बेनिफिट फिर हमें कोई नहीं ना होता। वो बुक्स आगे सेल भी नहीं होती, वो बुक्स आगे सेल्स भी नहीं होंगी। वो क्लाइंट रीडर को पता चल जाता है कि ये जो राइटर था या ये जो अकाउंट है ये बैन हो चुका है, ये टर्मिनेट हो चुका हुआ है। वो आगे बुक सेल होती नहीं है, लेकिन वो डिलीट भी नहीं होती है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो डिलीट भी नहीं होंगी और वो सेल भी नहीं होंगी। ये बताना चाह रही हूँ आपको सिर्फ, जी, ठीक है? तो ये चीज़ है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं करते। तो मैंने कल परसों भी मैं इसको चीज़ को करी, क्योंकि ये एक मेरे लिए बड़ा कीमती अकाउंट है। तो इंशाअल्लाह मैंने तो इस पे वर्किंग करनी है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं इसको वर्किंग ना कर सकूँ। इसको मैं दोबारा रीसेट करके दोबारा इंशाअल्लाह इस पे प्रॉपर वर्किंग करेंगे। क्योंकि फिर हम इस अकाउंट्स को वेस्ट नहीं कर सकते अपने। अगर हम अकाउंट्स वेस्ट करने लग जाए तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। ठीक है? अगर हम क्लास कंटिन्यू करें कि हम कल ही कर लें? आगे आपका लेक्चर था, टाइटल का था ना, थ्योरी क्लास थी आपकी। नहीं कुछ पेड सॉफ्टवेयर रहते थे उसमें। हाँ, पेड सॉफ्टवेयर मैंने आपको निकल बताए थे नीच में। ओके, पेड सॉफ्टवेयर वो मेरे मेंशन कर किधर दें है? बस, बाकी फिर से वो कर लेंगे। ये रहा, ओके। पेड सॉफ्टवेयर में 2 सॉफ्टवेयर्स हैं, एक तो आपका केटीपी स्पाई है, ठीक है? और एक आपका है पब्लिश रॉकेट। पब्लिश रॉकेट मैं इधर लिख देती हूँ। आप में से जो बाय करना चाहे वो उसको कर ले। उठाए, मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखती। अल्लाह अकबर। केडीपी किस काम के लिए होता है? केटीपी स्पाई जी। बताती हूँ अभी। ये जो सारा काम आप कर रहे हैं ना, पब्लिश रॉकेट और केडीपी स्पाई, ये केडीपी स्पाई है बेसिकली, ठीक है। केडीपी स्पाई में आपके जो बीएसआर हैं, आपके जो रैंकिंग है, जो आपकी एवरेज जो हम निकाल रहे हैं ना, ऐसा पब्लिश टाइटल से निकाल रहे हैं, और जब नीच को सर्च कर रहे हैं, ये आपको पेड में देता है, ठीक है। और ये आपको फर्स्ट 10 बुक्स ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा कि ये 10 बुक्स या 20 बुक्स ऑटोमेटिकली हैं। मेरे पास इस टाइम ये इसमें एक्सटेंशन ऐड नहीं है। अगर मैं गूगल क्रोम में जाऊँ तो इसमें शायद ये ऐड है, या इसमें ये ऐड है, ठीक है। उसमें ये ऐड नहीं है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे ये वर्किंग करेगी केडीपी स्पाई, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू, एनीवे मैं ऐसे करती हूँ। मैथ बुक की हुई है मैंने फॉर 5 इयर्स के लिए, ठीक है। अब ये पेड है, मैंने क्योंकि खरीदा हुआ है, तो ये मुझे उसके लिए सिर्फ ये स्पेसिफिकली बुक का बता रहा है, ठीक है। अब ये मुझे इस बुक का सिर्फ बताएगा कि इसकी जो सेल्स हैं या इसका जो सारा कुछ है वो कैसा है। अगर अभी मैंने बुक खोली भी है ना, मैं बुक को पीछे करती हूँ, आपको बाकी भी दिखा देती हूँ कि आपको ये इसका सेल रैंक बता रहा है कि इस बुक का सेल रैंक ये है, इसकी प्राइस ये है, इसकी सेल्स ये आ रही हैं, और इसकी ये सारा सिनेरियो, एवरेज सेल रैंक इसका ये आ रहा है, 54,000 आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। अगर मैं ट्रैकिंग करनी है तो आपको ये प्रॉपर इस चीज को
ले जाए, आप इसको डाउनलोड कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, इंपोर्ट कर लें, वो सारा कुछ आप पे। अगर हम इसको प्रॉपर करते हैं, सर्च शुरू से सर्च करते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर सिर्फ कि आपकी बुक्स में काम करेंगे। अगर मैं इस पे कहूँ ना कि मैं दूसरे जो है अमेज़न के मॉड्यूल्स हैं उनमें सर्च कर लूँ, तो ये उन पे काम नहीं करेगा। सबसे पहले आप अपनी लोकेशन चेंज कर लिया करें, जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ कभी-कभी। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे एक कीवर्ड ये लिखा, तो मैं यहाँ पे इसको केटीपी स्पाई को क्लिक करूँगी। बनस्बत मैं बाकी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करूँगी, तो मैं इसको केटीपी स्पाई को मैंने क्लिक किया, मैं बाकी कुछ भी नहीं यूज़ कर रही। कोई सॉफ्टवेयर मैं यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ केटीपी स्पाई यूज़ कर रही हूँ। ठीक है? अभी क्या करेगा, मुझे इस कीवर्ड के रिगार्डिंग ऑटोमैटिकली चीज़ें खुद ही निकाल के दे देगा। ये कम से कम 20 से 10 से 20 चार जितनी भी बुक्स आती होंगी ना टॉप रैंकिंग में, ये सारी मुझे इनको बता देगा। ये मुझे इसकी एवरेज यहाँ पे से रैंक बता देगा, एवरेज रिव्यूज़ बता देगा, एवरेज प्राइस बता देगा, हर चीज़ बता देगा आपको कि एवरेज रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं इस पे, एवरेज प्राइस कितनी है, एवरेज का मंथली रेवेन्यू कितना आ रहा है कि इस नीच पे या इस पे इसका एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है, ये कितना जनरेट कर रही है ये, ठीक है? इसका एवरेज रेवेन्यू कितना है, 1 टू 20 रिज़ल्ट ये आपको दे रहा है। किंडल का अलहदा बताएगा, ई-बुक्स का अलहदा बताएगा, ऑडियो बुक्स का अलहदा बताएगा और आपको जो पेपर बैक और हार्ड कवर है उनका अलहदा बताएगा। क्लियर? इसका ये फ़ायदा है आपको, ठीक है? इसके अलावा आपको ये भी बताएगा कि जो कीवर्ड्स हैं, दिस कीवर्ड इज़ यहाँ पे ये बता रहा है कि दिस कीवर्ड हैज़ अ हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी कि कॉम्पिटिशन का हाई लेवल है। बुक हियर हैव अ हाई लेवल ऑफ एवरेज रिव्यूज, यानी कि हाई लेवल ऑफ रिव्यूज कितने दे रहा है वो भी दे दिया। इसके अलावा आपको ये चीज़ बता रहा है बीएसआर, जो हम वहाँ से नीच स्कोर निकाल रहे हैं, अपने सेल्फ पब्लिशर है, वो यहाँ से आपको बता देगा कि पॉपुलैरिटी कितनी है इसकी, पोटेंशियल कितना है इसमें और कंपटीशन कितना है। यानी कि इसमें पोटेंशियल है सेलिंग का, पॉपुलैरिटी भी बहुत है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है? अगर ये तीनों सिग्नल आपके ग्रीन होते हैं, देन आप उस पे वर्किंग कर सकते हो एज़ अ नीश या एज़ अ कैटेगरी या एज़ अ टाइटल उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक, क्लियर हो गया? अगर आप इसको प्रॉपर आपका इस देखो ना, इसका मंथली रेवेन्यू क्या है इसमें, $1,18,000 है इसमें। तो ऐसा गुड रेवेन्यू, तो यहाँ से आपको जनरेट करना आसान। अब आपने ये देखना है कि अगर आप इसकी जितनी भी बुक्स हैं, ये आपको वन बाय वन 20 बुक्स का उसने आपको वन बाय वन सारा दे दिया डाटा। कि इस बुक का इतना रिव्यू है, इसका बुक का इतना, इस बुक का इतना, इस बुक का इतना। आप में से यहाँ से 5 या 10 बुक्स आपको चुनना मुश्किल नहीं है और आप उनको अलग-अलग खोलोगे, ये आपके अलग-अलग यहाँ पे खुलती जाएँगी ओपन ईज़िली। आप उनको यहाँ से एनालाइज़ेशन कर लो आराम से, वो आपको एनालाइज़ेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर? तो ये इनका फ़ायदा, अगर कीवर्ड्स आप उनको सर्च करो तो यहाँ पे अपने सारे कीवर्ड जो है वो आप यहाँ मैंने इसको कंट्रोल सी करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं कीवर्ड सर्च करने लगूँ तो यहाँ पे इसको नहीं वो रिस्पॉन्स कर रहा, तो मैं इसको डिफरेंट थोड़ा-सा कर देती हूँ, शायद वो कर ले। लेकिन यहाँ पे सर्च नहीं, कीवर्ड्स के लिए आपको जो मेन चीज़ देगा, देखें अब यहाँ पे उसने मुझे कीवर्ड्स दे दी, कंपटीटर 10,000, यहाँ पे तो ये ग्रीन है और ये इसने इसको कर दिया ग्रीन और ये है आपका रेड। अगर इसका फुल एनालाइज़ेशन करना है तो आप इसको यहाँ से एनालाइज़ेशन कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर में फ़ायदा देती हैं, ठीक है? ये आपको इस टाइम मिल रहा है तकरीबन $67 का, $67 का फॉर द होल लाइफ। पब्लिश रॉकेट इस टाइम मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। पब्लिश रॉकेट में आपको कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं, जैसे आप एएमजी से कीवर्ड्स दे रहे हैं ना, यहाँ से आपको कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं और ये तकरीबन आपको $97 का पड़ रहा है फॉर द होल लाइफ। यानी कि 2 कीवर्ड्स आपको तकरीबन 100 मतलब 165 यानी कि $165 के पड़ेंगे ये। तो अगर आप इन पे काम करते हैं, ये ऐसे काम करेंगे, पब्लिश रॉकेट उस टाइम मेरे पास है नहीं तो आपको दिखा नहीं पाऊँगी। तो इसी जिस तरह मैंने आपको केटीपी स्पाई दिखाया है कि आपके सारे एनालाइज़ेशन ये प्रॉपर्ली कर देता है। इसमें आपको करने की, खपने की ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ़ आप वर्ड्स लिखते जाएँ, इनसाइट, वर्ड्स हर चीज़ आपको सारा करके आपकी बुक ट्रैकिंग करके आपको सामने रख देगा। आपने सिर्फ़ उसको देखना होता है। वैसे उधर आप वन बाय चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा खपने वाला काम हो जाता है फ्री में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहेगा। जो लोग बाय नहीं कर सकते उन्होंने ये नहीं सोचना कि हम लोग बाय नहीं कर सकते या हम लोग अगर बाय नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क़यामत नहीं आ जाएगी। टेंशन नहीं लेनी किसी ने। उस पे सिर्फ़ थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, दैट्स इट। ऐसा नहीं है। लेकिन ये 2 कीवर्ड्स ही आपके काम 2 जो मैं बता रही हूँ, यही आपके एग्ज़ैक्टली केडीपी के रिगार्डिंग काम करेंगे। बाकी जो आपके हैं सिर्फ़ उसमें आप हीलियम यूज़ कर सकते हो प्राइस एनालिसिस, लेकिन वो आपको केडीपी स्पाई भी दे देता है। ठीक है? कि आपकी प्राइस की रैंकिंग क्या जा रही है, प्राइस फ्लक्चुएशन क्या जा रहा है, कि अगर कोई ऑथर प्राइस ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, कि नहीं कर रहा कोई ऑथर। तो ये स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, हम जब प्राइस रखते हैं, प्राइस वाला डिपार्टमेंट में हम जाएँगे थ्योरी में तो हम उसमें डिस्कस करेंगे प्राइस को सारा।
तो उसमें ये स्ट्रैटेजीज होती हैं कि अपने प्राइस को किस तरह फ्लक्चुएशन करना है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, अकाउंट को लाइव रखने के लिए। अगर मैं यहाँ पे कहूँ पेन अगर करें तो हम उसको ये चीज़ नहीं करेगा उसको प्रॉपर। तो आपने केटीपी पाए यहाँ पब्लिश होकर एग्जैक्टली जो आपकी वर्ड का बुक्स के रिगार्डिंग है, ये चीज़ें तभी आपको देगा। ठीक है क्लाइंट्स? बच्चों अगर करना चाहे तो उसको कंटिन्यू कर ले, कोई नहीं करना चाहे तो वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन परेशान किसने नहीं होना कि हम लोग बाय नहीं कर सकेंगे तो हमारा काम ठीक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर्चिंग आपने खुद करनी है, दिमाग से आपने करनी है और आपकी मेहनत से करनी है। ठीक है बच्चों? कीवर्ड रिसर्च के लिए हम हीलियम 10 और जंगल स्काउट यूज कर सकते हैं इसमें? नहीं, आपका हीलियम 10 काम करता है आपके पीएल के लिए। हीलियम को सिर्फ़ आप इसलिए यूज़ कर सकते हो जैसे प्राइस मैंने अभी बताया कि वो सिर्फ़ फ्लक्चुएशन के लिए यूज़ कर सकते हो। वरना तो हीलियम तो आपको 1000 में मिल जाएगा। हीलियम तो आप किसी भी किसी से भी 1000 रुपीज़ में आप इज़िली आपको क्योंकि वो शेयरिंग पे अलाउ है ना। ये आपको शेयरिंग भी जी। नहीं करने देते। क्यों शेयरिंग नहीं करने देते? बिकॉज़ ये तो मेन सॉफ्टवेयर है। अगर ये मेन सॉफ्टवेयर ना हो तो ये शेयरिंग ना अलाउ कर दे। मैं आपको कह दूँगी मैंने किया हुआ आप में से 10 बच्चे बाय कर लो चलो। आप हज़ार-हज़ार भी दो तो मैं कहूँगी चलो सारे मिलके खरीद लो। लेकिन ये शेयरिंग नहीं करते हैं। आपको ना केडीपी स्पायर के शेयरिंग अलाउ करेगा और ना ही आपको पब्लिश रॉकेट शेयरिंग अलाउ करता है। हाँ, आपको एक सिर्फ़ बंदा अपने जब बाय कर लेते हैं, वो आगे शेयर कर सकता है फिर ऐसा? नहीं शेयर कर सकता वरना मैं ना आपको शेयर कर दूँ। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि मैंने ये बाय किया हुआ है, अगर मैं फिर वर्किंग कर रही हूँ, तो अगर मैं आप लोगों को मुझे मुझे मेरे स्टूडेंट्स से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है। मैं आपको ना कहूँ कि आप सारे केटीपी स्पायर मेरे से ले लो, चलो बच्चों आप लोग यूज़ कर लो। ये नहीं जी। अलाउ करते। ये मेरे भी सिर्फ़ 2 सिस्टम पे अलाउ करेगा, यानी कि मेरे आईपी जो है, मेरे आईपी पे 2 आईपी मेरे सिस्टम 2 सिस्टम चल सकते हैं इस केटीपी स्पाई पे। अगर मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, तो मेरे सिस्टम पे चल रहा है, बस ये 2 जगहों पे चल सकता है। पब्लिश रॉकेट तो आपको ये भी नहीं अलाउ करता और अगर आप करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर खराब होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। क्लियर? ये 2 मेन सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी केडीपी के रिगार्डिंग है। हीलियम से या बाकी लेकिन आपको केडीपी स्पाई भी आपकी जो बुक की फ्लक्चुएशन सिर्फ़ इसलिए कि आपने कोई कॉम्पिटिटर चूज़ किया ना अपना, आपने कोई बुक अपने आइडिया रख लिया कि मैंने इस बुक के रिगार्डिंग अपनी बुक बनानी है, तो आपको सिर्फ़ उसको ये देखने में आसानी हो जाती है कि ये बंदा अपनी किताब की जो प्राइस है, वो बार-बार ज़्यादा तेज़ी से चेंज तो नहीं कर रहा, जो उसकी सेलिंग ज़्यादा आ रही है। वो कभी कम ज़्यादा किस तरतीब से कर रहा है, सिर्फ़ ताकि आपको प्राइस रखने में अगर कोई बंदा बहुत तेज़ी से अपनी किताब की प्राइस चेंज कर रहा है ना, कभी 3 दिन बाद क्योंकि हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम 3-3 दिन बाद ही अपनी बुक की प्राइस चेंज करते हैं। 3 दिन कम, 3 दिन ज़्यादा, 3 दिन कम, 3 दिन ज़्यादा। तो कुछ ऑथर्स ये भी कर रहे होते हैं। जो ऑथर्स ये कर रहे होते हैं, हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाते। क्यों कम्पीट नहीं करेंगे कि आपने बुक की प्राइस कम ज़्यादा की तो उसने कम कर दी और उसने कम की तो फिर आप उस तरह उस चक्कर में पड़े रहेंगे, तो आपने उससे कम्पीट नहीं करना। आपने उस ऑथर को अपना आइडियलाइज़ या अपना कॉम्पिटिटर कंसीडर ही नहीं करना, उसको फॉरगेट अबाउट कर दो, उसको उसको उससे दूर-दूर चले जाएँ, ठीक है? उस सिर्फ़ हम इसलिए इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको केडीपी स्पाई से भी मिल जाएगा, ठीक है? और केडीपी स्पाई जो नहीं बाय कर सकेंगे, उनके लिए हम लो कंटेंट में एक सॉफ्टवेयर बाय करेंगे, उसमें उनको केडीपी स्पाई पूरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका थोड़ा-सा हिस्सा ज़रूर मिल जाएगा, जो उनके लिए कैटेगरी फाइंड करने के लिए, रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए, कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है? तो आपने जो नहीं बाय कर सके उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केडीपी स्पाई तो आपको मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत वो आपको 10 या $20 के अंदर-अंदर मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है? लेकिन उसके आपको लो कंटेंट बुक्स में मिलेगा और उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो आपके लिए यूज़ हो जाएगा। और जो कर सकते हैं वो कर लें क्योंकि आपका काम आसान हो जाएगा, सर्चिंग आसान हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है? और उसका रिज़ल्ट भी ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह बाकी कल क्लास हम आपकी कल सैटरडे है ना? तो कल सैटरडे को हम आपकी क्लास 9 जैसे आज हमने 8:30 पे स्टार्ट की थी 9 पे, तो 9 पे शुरू कर लेंगे, ताकि आप मुझसे प्रॉपर कंटिन्यू कर सकें या जल्दी शुरू कर लेंगे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप लोगों को कवर करवा सकूँ थ्योरी क्लास कल और फिर हम आगे इसको मूव ऑन कर सकें। ठीक है? क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं इसको जितनी जल्दी आप लोगों को कवर करवा दूँ और आपको मैं प्रैक्टिकल क्लासेस की तरफ ले जाऊँ। क्योंकि आपका बैच सबसे लास्ट पे शुरू हुआ है और मेरे पास सिर्फ़ ये 1.5 से 2 महीना है। ठीक है? ओके कल क्लास हम क्या इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे? कल हम ये पूरी शीट पढ़ेंगे। कल हम आपका टाइटल डिस्कस करेंगे, आपका मेन शीट ये है, आपका टाइटल, आपका सबटाइटल, डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, ये हम करेंगे। कीवर्ड्स एनालिसिस आप जब थोड़ा-सा कीवर्ड पे काम करें, कंपटीटर एनालिसिस हम उसमें तब करेंगे। ये प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्शंस में क्या होता है, टाइटल्स में क्या-क्या गलतियाँ आपने नहीं करनी है, क्या-क्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? और उसके बाद हम जो बुक रिजेक्शन की मेन चीज़ें या मेन रीज़न्स होती हैं, वो डिस्कस करेंगे, बेस्ट सेलर रैंक डिस्कस करेंगे।
जहां तक हम कर सके वहां तक करेंगे। प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे अभी, और फिर आपकी बुक राइटिंग आ जाएगी कि बुक राइटिंग के मेन स्टेप्स क्या होते हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन में क्या आपको मेन एलिमेंट्स यूज करनी है, नॉवल राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग। फिक्शन में आपने क्या करना है मेन, अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो भी, अगर आप किसी से करवा रहे हैं तो भी, और अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो भी आपने किन एलिमेंट्स को, किन कॉन्सेप्ट्स को मद्देनजर रखते हुए क्लाइंट का काम करना है, नॉन फिक्शन एंड फिक्शन दोनों में। एंड देन फिर हम मूव ऑन होंगे अपने जो सा है फॉर्मेटिंग की तरफ। फॉर्मेटिंग जाएंगे, आपका एक दफा एक क्लास आपकी होगी कंटेंट कलेक्शन की, कि आपने डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, अगर उन लोगों के लिए जो कि खुद से अभी राइट डाउन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डाटा कलेक्शन मैं बता दूंगी, लेकिन उस पर आपने स्टिक नहीं हो जाना। कोशिश करें कि आप थोड़ा लिखें, 1000 वर्ड्स लिखना शुरू करें, छोटी छोटी स्टोरीज लिखना शुरू करें, खुद लिखना शुरू करें, ठीक है। आपको जितना नंबर लेक्चर्स मिलेंगे वो इसलिए मिलेंगे कि आप लोग खुद राइट डाउन करें, और जिनके पास कंटेंट है, बहुत सारे लोगों के पास कंटेंट है, तो थोड़ा सा गौर और फिक्र करने की आपके पास जरूरत है। आपको उस कंटेंट को आपने टर्न आउट करना, उसको फॉर्मेट की क्लास में फिर आपकी होगी फॉर्मेटिंग के बाद फिर आपकी अपलोडिंग और कवर डिजाइनिंग एंड लो कंटेंट की आपकी सिर्फ एक, मैं 2 या 3 क्लासों में कोशिश करूंगी कि मैं इसे कवर कर पाऊँ, कि वो आपको कवर करके एंड दैट्स इट। मे बी आपकी मैं कोशिश करूंगी 6 से 9 क्लासें हैं, उससे पहले पहले मैं आपको कवर अप कर दूं, ठीक है। डिपेंड आपकी क्लास की, पूरी क्लास की उस पर भी रहेगा कि आपकी पूरी क्लास कैसा मुझे रिजल्ट देती है, ठीक है। अगर आपकी पूरी क्लास मुझे बार बार ये रिपीट कर दें, ये चीज समझ लें, ये चीज समझ लें, ये रिपीट कर दें, वो रिपीट कर दें, तो फिर ऑफ कोर्स मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो अगर आपकी क्लास अच्छा रिस्पॉन्स करेगी तो मैं जल्दी मूव ऑन कर पाऊंगी उस चीज में। क्लियर क्लास? होपफुली सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मेरे से अभी भी मैसेज करके पूछ सकता है। बाकी संडे वाले दिन दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 या 6 बजे तक मैं अवेलेबल होंगी अपने आप लोगों के कॉन्टेक्ट में होंगी। आप लोग को जो क्वेश्चंस हो आप मेरे से पूछ सकेंगे। और मेरे ख्याल से अभी आप लोगों की क्लास के तो अकाउंट मेकिंग नहीं है, फर्स्ट क्लास की अकाउंट मेकिंग है, तो संडे वाले दिन हम अकाउंट मेकिंग भी कर रहे हैं प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ इंशाल्लाह ताला। टेक केयर क्लास, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात कल की क्लास में ये होती है। आउटलाइंस मिल जाएंगी? आउटलाइंस अभी कभी भी तुम्हें आउटलाइंस चाहिए, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, उसमें मिल जाएंगी आउटलाइंस, ठीक है बच्चा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक है। आपकी बात बहुत दूर से आ रही है। अच्छा, कीवर्ड्स की मेरी रिकॉर्डिंग मैम। कीवर्ड्स की रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर देती हूँ, और अभी आज जिसने रिकॉर्डिंग किया क्लास की काइंडली वो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है ओके, बच्चों। ओके, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस अल्लाह टाइम। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे।